नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। धर्मशाला में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भिवानी सिंह पठानिया ने बता दें कि प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का कोई जिक्र नहीं। किसानों की घटती आय किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए कुछ भी संकल्प पत्र में नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में आम आदमी की कोई बात नहीं है, महिलाओं की बात भी नाम मात्र रखी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, अग्निवीर योजना पर फोकस किया। और आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है और उन्होंने दावा किया कि 4 जून को चुनाव परिणाम के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। आज एक इवेंट यहाँ पे हुआ था कि जयराम ठाकुर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, वो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र के ऊपर कुछ बोलने आए थे, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी और जिस प्रकार वो दृष्टिपत्र के ऊपर बोल रहे थे, इससे साफ प्रतीत हो रहा था कि वो खुद ही इससे कन्विंस नहीं है कि दृष्टिपत्र में कुछ दृष्टि भी है, वो केवल एक पत्र था। तो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि दृष्टिपत्र जो एक होता है वो एक पार्टी का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। वो एक भावना बताता है पार्टी की कि लोगों के प्रति क्या है। इसमें ना तो रोजगार के बारे में बोला गया, ना युवाओं के बारे में बोला गया, ना ही महंगाई के बारे में बोला गया, ना श्रमिक के बारे में बोला गया, ना किसान के बारे में बोला गया, बल्कि जो पुरानी आपकी जो स्कीमें थी, उन्हीं स्कीमों को थोड़ा सा रीपैकेज करके इन्होंने उसको दृष्टिपत्र बता दिया है। ये बेसिकली एक वो बासी कड़ी के समान है जो शायद देखने में अच्छी लगे, लेकिन इसका स्वाद कोई नहीं आएगा। एक बात होता है। हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप साख्यान ने बिलासपुर लेक व्यू कैफे में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल से शुरू हुई योजना के नाम बदलने का ही कार्य किया। जनता के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार कार्य नहीं कर पाई। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई योजनाओं का केंद्र की बीजेपी सरकार ने योजनाओं के नाम पर बदलकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की बीजेपी समर्थित लोकसभा प्रत्याशियों को जनता को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिरकार केंद्र ने कौन सी योजनाएं शुरू की और यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई योजनाएं के नाम क्यों बदले। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी हैं, माननीय अनुराग ठाकुर जी, बहन कंगना रनौत जी, उसके बाद सुरेश कश्यप जी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत किया कि आप बता दिए इसमें 40 से 50 योजनाएं जो ऐसी थी जो माननीय मनमोहन सिंह जी के समय से चल के, और अटल जी ने भी उनका नाम नहीं बदला, इंदिरा जी के समय से चली, राजीव गांधी के समय में चली, सिर्फ इन्होंने उन 40-50 योजनाओं का कॉपी पेस्ट किया है, इन्होंने उसका नाम बदला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। अगर उसके पुख्ता परिणाम है तो मैं उसके उन योजनाओं के, अब सारी योजनाओं के नाम मैं इतने समय में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये सारा के सारा पुख्ता प्रमाण उसके हैं। और इन्होंने, और बता देता हूं, योजनाओं पे इन्होंने उनके जो प्रारूप था योजनाओं का, जो उसका संस्करण थे योजनाओं के, उनको भी नहीं बदला, सिर्फ इन्होंने उन योजनाओं के नाम बदले हैं। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में डायरिया ने अपने पांव पसार लिए। परवाणु में अब तक 250 के करीब डायरिया के मामले सामने आ चुके हैं और ईएसआई परवाणु में प्रतिदिन डायरिया से ग्रस्त मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। और बता दें कि 30 के करीब मरीज ईएसआई में दाखिल हैं। वहीं डायरिया के फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया और पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसके अलावा होटलों में कहां से पानी आता है उस पर भी चेकिंग की जाएगी। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उपल ने बताया कि परमाणु में डायरिया के 250 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। अधिकतर लोगों घर पर ही दवाई ले रहे हैं।
जो परमाणु में डायरिया फैल गया है, 4-5 दिन से इसके केसेस इंक्रीज हुए हैं, पर ज़्यादा केसेस हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं। ये माइल्ड ग्रेड का ही डायरिया है और मोस्ट प्रोबेबली कोई पानी के इन्फेक्शन की वजह से हो भी सकता है। पानी के सैंपल्स हमने ले लिए हैं, पर कुछ ये भी देखने में पाया गया है कि सारी जगह हिमोडा की सप्लाई नहीं जा रही है। कई जगह होटल्स वगैरह में टैंकर्स की भी सप्लाई जा रही है, उनके सैंपल्स के लिए भी विशेष ध्यान अब किया जा रहा है और आईसी एक्टिविटी जो है वो हमारी काफ़ी तेज हो गई है। सब लोगों को हमने मेडिसिन और ओआरएस के पैकेट प्रॉपर, अभी तक 250 के करीब पेशेंट हैं, पर मैंने वही आपको बताया कि जैसे हॉस्पिटल आते हैं, दवाई लेते हैं, घर चले जाते हैं, तो ऐसा घबराने की नहीं है। पर हमारा लोगों से यही अपील है कि वो घर का ही खाना खाएं, बाहर का अनावश्यक खाना मत खाएं और शौच के बाद बार भी हाथ जरूर धोएं और दिन में 3-4 बार हाथ जरूर धोएं। हिमाचल प्रदेश में गर्मियां अपने शुरुआती चरण में है, मगर इसी बीच एक बार फिर प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ तूफान से मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं प्रदेश के कुछ इलाके ऑरेंज अलर्ट पर होंगे। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान जारी है और 23 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि बारिश में बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक असर 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा और इसको लेकर प्रदेश भर के ज्यादा इलाकों में येलो अलर्ट और कुछ इलाकों को ऑरेंज अलर्ट रखा गया है और इस दौरान प्रदेश में बारिश, बर्फबारी के साथ साथ तूफान की भी संभावना है। बता दें कि शिमला में मौसम का मिजाज बिगड़ा है। बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि के आसार की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। शिमला में बिगड़ा मौसम का मिजाज, बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि के आसार दिखाई दिए। देखिए, मौसम में एक बार फिर से बदलाव आने वाला है। 18, 19 और 20 तारीख में हिमाचल में फिर से एक बार मौसम खराब रहेगा। एक पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और उसका ज्यादा असर जो है 19 तारीख को देखने को। आज जो आप देख रहे होंगे कि अभी भी कुछ एरियाज में क्लाउड्स आने शुरू हो गए हैं और ये सिलसिला बढ़ेगा रात में, कल में और इसमें तेजी आएगी और परसों इसमें कमी हो जाएगी। 18 और 19 तारीख को हमने हिमाचल के ज्यादातर एरियाज में येलो अलर्ट रखा हुआ है। कुछ पॉकेट्स में ऑरेंज अलर्ट्स के भी चांसेस है क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी और जो ऊंचाई वाले एरियाज हैं वहां पे बर्फ भी हो सकती है। साथ साथ में इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि कुछ एरियाज में जो कि हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म प्रोन एरिया है, वहां पे थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं के चांसेस भी हैं। उसका जो है इंडिकेशन जो है हम समय समय पर देते रहेंगे और 20 के बाद फिर जो है मौसम कुछ दिन ठीक रहेगा। सकराघाट में रामनवमी के उपलक्ष्य में शिवा फाउंडेशन ने अंबेडकर भवन बतैल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और वहीं अंबेडकर में फाउंडेशन के युवाओं ने रक्तदान शिविर में 150 प्रतिभागी युवाओं का उपस्थिति सुनिश्चित करवाई। फाउंडेशन के अध्यक्ष अमर ठाकुर ने कहा कि इस रक्त शिविर का उद्देश्य उन युवाओं के लिए है जो नशे की लत में पड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर के माध्यम से हम उन युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि युवा नशे से दूर रहकर अच्छे समाज निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी दें। बता दें कि सकराघाट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिवा फाउंडेशन ने इस शिविर का आयोजन किया और लोगों ने नशे से दूर रहने का लोगों को संदेश भी दिया गया। सकराघाट की तस्वीरें हैं जहां पर रक्त शिविर का आयोजन किया गया। शिवा फाउंडेशन ने इस रक्त शिविर का आयोजन किया, लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया।
सकरा घाट की तस्वीरें हैं जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन शिवा फाउंडेशन ने आयोजन किया और साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया गया। आज हमने एक ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था जिसमें हमारे पास 150 के करीब हमारा युवा भाई मौजूद रहा और ब्लड डोनेट किया और इस प्रोग्राम को कामयाब करा। धन्यवाद जी। जय श्री राम। और मैं सभी भाइयों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आगे शिवा फाउंडेशन की तरफ से कोई भी इवेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स मीट हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो स्वास्थ्य चेकअप हो, आप सभी बढ़ चढ़कर आए और शिवा फाउंडेशन का साथ है। हमारा उद्देश्य यही है, जो हमारे भाई नशे की धुत में रहते हैं या हमारा पिछड़ा हुआ जो भाईचारा है या यहाँ के लोग हैं, हम उन्हें जगाना चाहते हैं और इस विधानसभा को साफ सुथरी बनाना चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group